नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनमें पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, पहली अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। दूसरी अनुसूची है, दूसरी में विभिन्न भारत सरकार या राज्य सरकार के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन, वेतन व भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। आगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। तो दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, की
मिजोरम राज्यों की जनजाति के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। तीनों सूचियां कौन कौन सी है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। ठीक है दोस्तों, सातवीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। आठवीं अनुसूची में भारत की राजकीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किया गया। पहले इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं हम नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची भारतीय संविधान में, मूल संविधान में नहीं थी, वो बाद में जोड़ी गई। पहले इसमें 8 अनुसूचियाँ ही थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान पहले संविधान संशोधन द्वारा आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची में दल बदल का निषेध किया गया है। यह जोड़ी गई 52वें
संविधान संशोधन द्वारा। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का निषेध किया गया है और 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। आगे हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। यह जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची संबंधित है शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों 12वीं अनुसूची संबंधित है शहरी या नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसका प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने पढ़ा भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। तो इनको हम एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। पहली अनुसूची में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक है। दूसरी भारत सरकार या राज्य सरकार के पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी सूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। आठवीं अनुसूची में भारत की राजकीय भाषाओं का उल्लेख है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। आगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल का निषेध किया गया है। इसमें यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान इसमें किया गया है और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
12वीं अनुसूची शहरी या स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान इसमें है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस क्लास में जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।